नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद इंसेनिटी। इंसेनिटी अपने आप में ना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इंसेनिटी के ऊपर सबसे ज्यादा अगर आप देखो तो मूवीज में भी इंसेनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत बार दिखाया गया है। और कई ऐसी अभी वेब सीरीज भी आई थी। वेब सीरीज नहीं थी, मूवी थी एक अर्जुन रामपाल की, जिसके अंदर देयर इज दिस पर्सन जो ट्रैफिकिंग करता होता है बच्चों की, और वो अपने आप को प्रूव करता है इंसेन। ठीक है। तो अब ये सेक्शन 22 में आता है, पहले ये सेक्शन 84 में आता था आईपीसी के। ये कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन who at the time of doing it by reason of mental illness is capable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। अब ये जो डेफिनेशन है ना बहुत छोटी सी है। इसमें बस यही बताया हुआ है कि कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होगी जो कि उस इंसान के द्वारा की जाएगी जो उसको करते टाइम बाय रीजन ऑफ मेंटल इलनेस यानी कि दिमागी इलनेस की वजह से इनकेपेबल होगा। किस चीज को इनकेपेबल होगा कि वो उस बात को समझ ही नहीं पाएगा कि वो जो कर रहा है उसका नेचर क्या है। उस नेचर ऑफ द एक्ट को समझ नहीं पाएगा। और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। उसको ये भी समझ नहीं आएगा जो वो कर रहा है वो गलत है या फिर कॉन्ट्ररी टू लॉ है। अब इसको भी अगर आप डेफिनेशन को भी बहुत ध्यान से पढ़ो तो बहुत चीजें समझ में आने लग जाती हैं। जैसे एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, इस बात को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझो तो ये एक एसेंशियल बन जाता है। एट द टाइम ऑफ, आई हाईलाइट इट वन सेकेंड, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ मेंटल इलनेस is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either contrary or wrong। Now, what happens is that most of the time people present documents। वो अपने डॉक्टर्स से डॉक्यूमेंट्स बनवाकर फेक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं कि ये इंसान जो है इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, या फिर ये इंसान जो है ही हैज बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर मेंटल इलनेस। लेकिन अगर हम डेफिनेशन को ही ध्यान से पढ़े तो हमें समझ में आता है एट द टाइम ऑफ डूइंग इट लिखा हुआ है, यानी करते समय, उस समय पागल होना चाहिए। तो उसके लिए ना सिचुएशन को समझा जाता है। अब यहां पर उस मोमेंट में वो इंसान इंसेन है या नहीं है, उस मोमेंट में जब वो उस चीज को कर रहा है तो उसकी इंटेंशन क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि अगर एक इंसान ये कहता है कि मैं अगर वहां पर मारूंगा तो एक तरबूज फूटेगा और उसमें से कुछ लाल लाल निकलेगा। तो यहां पर आप इंटेंशन को लेकर क्या कह सकते हो, दैट डज ही हैव एनी इंटेंशन, और क्या वो उस मोमेंट में इंसेन है या नहीं है। व्हाट इज योर वर्डिक्ट ऑन इट। अगर वो किसी के सिर को तरबूज समझ रहा है और वो डंडा उठा के उस पर मारता है और कहता है अगर मैं इसको मारूंगा तो इसमें से कुछ लाल लाल चीज निकलेगी, सो डज ही नो द नेचर ऑफ द एक्ट वन, इज ही insane at the time of doing it two, what is your take on it। आपका टेक क्या है। नाउ दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसी के ऊपर सारे केसेस जो है वो चलते हैं। कोई ऐसा है जो बार बार क्लास में आ रहा है और जा रहा है, हु इज इट। किसी का मुझे लग रहा है नेटवर्क जो है वो प्रॉब्लम में है। चलिए दैट्स रियली फाइन, आई रियली हैव नो इश्यूज विद इट। तभी मैंने वेटिंग रूम ही बंद किया हुआ है, दैट whoever wants to come can come। ठीक है। अब इसमें चलते हैं कि जो सेक्शन 84 लिखा हुआ है, दिस इज सपोज टू बी सेक्शन 22 नाउ। So section 22 recognizes the well-known principle of law that intent and act must concur to constitute a crime। अब यहाँ पर जब हम लोग मेंसरिया पढ़ रहे थे फर्स्ट क्लास के अंदर, हम लोगों ने एक्टस रियस पढ़ा था। तो इसका ना एक मैक्सिम होता है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। और जितने भी लॉ के लोग हैं उनको ये याद होना चाहिए, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। इसका मतलब ये है कि एक्ट और मेंसरिया बोथ आर रिक्वायर्ड। Act without mens rea has no meaning, and in a similar way, it also means that mens rea without act has no meaning at all। That means दोनों चीजें होनी चाहिए किसी भी क्राइम को क्राइम प्रूव करने के लिए, कि एक तो एक्ट होना चाहिए कि एक्चुअली कुछ किया गया है, और एक उसके पीछे इंटेंशन होनी चाहिए।
तो अगर खाली इंटेंशन और एक्ट नहीं है, देन ऑल्सो इट्स नॉट अ क्राइम. खाली एक्ट है, इंटेंशन नहीं है, देन ऑल्सो इट्स नॉट अ क्राइम. सो इन दिस केस, whenever we are talking about insanity, what is missing? Insanity में जब कोई एक्ट किया जाता है, what is missing? Mens rea is missing. The intention is missing. So actus non facit reum nisi mens rea. That means intention along with act, both have to be there, right? That is what I just told you. A mere act without guilty mind cannot constitute an offense. अब यहाँ पे लिखा है an insane person who is capable of knowing what he is doing cannot be said to have evil mind and hence he cannot be held guilty and cannot be punished. तो एक जो insane इंसान है, who is not capable, जो capable नहीं है, यानी कि उसको पता ही नहीं है जो वो कर रहा है उसका मतलब क्या है, तब हम ये कह सकते हैं कि उसका गिल्टी इंटेंशन नहीं है, ही डजंट हैव अ इविल माइंड, या फिर उसका मेंसरिया नहीं है, और इसलिए उसको गिल्टी नहीं माना जा सकता, ही कैन नॉट बी पनिश्ड. अब कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए टू प्रूव इंसेनिटी? इंसेनिटी प्रूव करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? पहली बात, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट, जिस टाइम पर एक्ट किया जा रहा है उस टाइम पर इंसेनिटी होनी चाहिए, उस मोमेंट में इंसेनिटी होनी चाहिए. और ये ना कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट प्रूव नहीं कर सकता. ये सिर्फ और सिर्फ क्या प्रूव कर सकते हैं? फैक्ट्स. फैक्ट्स ऑफ द केस प्रूव करते हैं कि उस टाइम पर इंसेनिटी थी या नहीं थी. डॉक्ट्रिन recognized by section 22 now is based on well known English case R versus M Norton. M Norton का केस जो है ये एक्चुअली एक लैंडमार्क केस है, और हम जब भी इंसेनिटी की बात करेंगे हम लोग एम नॉर्टन की बात हमेशा करेंगे, ठीक है? तो इसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, जो एम नॉर्टन के जो प्रिंसिपल्स आए थे उसी पे इंसेनिटी पूरा बेस्ड है. अब समझते हैं इसमें क्या था. एम को ऐसा लगा, एम एक इंसान है जो एम नॉर्टन है, उनको ऐसा लगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है सर रॉबर्ट पील, उन्होंने उनको कुछ हार्म किया है, और इसलिए उसने सोचा कि वो रॉबर्ट पील को मार डालेगा. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि गलती से जो एम है वो डी को रॉबर्ट पील समझ लेता है. एक तीसरा बंदा है डी, एम को लगता है कि डी ही रॉबर्ट पील है, और वो उसको मार डालता है. ही किल्स हिम. यहां पर इंसेनिटी की प्ली दी जाती है और वो एक्सेप्ट हो जाती है, क्योंकि मेडिकल एविडेंस था कि वो इंसान पागल है, उसको छोड़ दिया जाता है. लेकिन इसके ऊपर एक वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन हुआ था. और अब आप समझ सकते हो कि अगर हम खाली डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई करेंगे, पहली बात तो यहां पर यह समझने वाली है कि अगर वो किसी को मारना चाहता था तो वो ऑब्वियसली गिल्टी हो जाता है मारने के बाद, चाहे उसने उसको मारा चाहे किसी और को मारा. मतलब अगर मैं लेट्स से मनप्रीत को मारना चाहता हूं एंड आई अटैक लेट्स से कुलबीर, तो क्राइम तो हुआ ही है ना. इंटेंशन तो गलत थी ही, इंटेंशन जान से मारने की ही थी. तो यहाँ पे नेचर ऑफ द एक्ट तो पता ही है, इसलिए ये जो केस था ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था. यहाँ पर उसको एक्विटल दे दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द मेडिकल डॉक्यूमेंट्स दैट ही हैड. बट एक्चुअली ही वांटेड टू किल सर रॉबर्ट पील, बट मिस्टेकनली ही किल्ड डी. नाउ वहां पर इन्होंने क्या किया, जब बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हुआ तो एम नाटन रूल ऑफ इंसेनिटी को बनाया गया. यहाँ पर कुछ चीजें समराइज की गई, कुछ चीजें कही गई, कुछ एसेंशियल्स दिए गए इंसेनिटी के. ठीक है. वो एसेंशियल्स क्या थे आप समझते हैं. पहली बात कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हमेशा डिफेंस पे रहेगा, और हर इंसान को, क्योंकि अगर बर्डन ऑफ प्रूफ अगर इंसेनिटी का डिफेंस पर है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर उसने मर्डर किया है तो पहली बात तो उसको पता है, और वो बिल्कुल एक समझदार इंसान है. तो सबसे पहले हमें ये प्रिज्यूम करके चलना है कि जो इंसान है जब तक वो साबित नहीं कर देता कि वो इंसेन है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है, तो जब तक वो साबित नहीं कर सकता, कर देता कि वो इंसेन है, तब तक हम उस इंसान को समझदार ही मान के चलेंगे. हम उसको इंसेन मान के नहीं चलेंगे जब तक ये बात प्रूव नहीं हो जाती. ठीक है. ये पहला एसेंशियल था.
It is for the accused to prove that at the time of committing the act he was insane. जब वो एक्ट कर रहा था तब वो इंसेन था, ये बात प्रूव करनी पड़ेगी किसको? अक्यूज्ड को। एट दैट मोमेंट ही वाज इनसेन व्हेन ही कमिटेड द एक्ट, दैट इज ही वाज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। वो इनकेपेबल था ये जानने को कि वो क्या कर रहा है, एंड वाज नॉट नोइंग दैट व्हाट ही वाज डूइंग वाज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। या वो जो कर रहा है वो गलत है या कॉन्ट्ररी टू लॉ है, ये उसको नहीं पता था। अगर उसको पता है ये बात दैट व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग, देन ही इज लायबल, राइट? In case of partial delusion, he will be exempted from criminal liability if he was not knowing or aware as to the act of criminality. Otherwise, he will be liable for his act. अगर कोई ऐसा partial delusion create हो गया है तो उसको exempt किया जा सकता है from criminal liability, अगर उसको नहीं पता लगा कि वो जो एक्ट कर रहा है वो गलत एक्ट है। तो पार्शियल डिल्यूजन और ये सारी बातें एक्चुअली ना अब नहीं है। ये सारा एम नॉर्टन के रूल में कहा गया था, ये उसकी समरी थी। ये सारे जो एसेंशियल्स थे ये एम नॉर्टन में निकाले गए थे। बट ये पार्शियल डिल्यूजन और ये सब आज के केसेस में अगर आप पढ़ो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। आज के केसेस बहुत ब्लैक एंड व्हाइट है। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब कि या तो इंसेनिटी है या नहीं है, देयर इज नथिंग पार्शियल अबाउट इट। अब यहाँ पे क्या है, मेडिकल इंसेनिटी इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल इंसेनिटी। मेडिकल इंसेनिटी वो होती है जो ऑन पेपर्स होती है। मेडिकल इंसेनिटी कॉन्टिन्यूस हो सकती है या फिर ऐसा हो सकता है मेडिकल इंसेनिटी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हो, फिर ना हो, फिर हो, एक्ट से पहले हो, एक्ट के बाद हो। ये सब मेडिकल इंसेनिटी का पार्ट हो जाएगा। बट लीगल इंसेनिटी क्या है? द इंसेनिटी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 22 should be of such a nature that it completely impairs the cognitive faculty of the mind to such an extent that he is incapable of knowing the nature of the act. लीगल इंसेनिटी का मतलब दिमाग इतना खराब हो चुका है उस इंसान का, यानी कि इस तरह इम्पेयर हो चुका है that he doesn't know at all what he is doing. That is legal insanity, and legal insanity involves insanity in that particular moment. Both of them, that the cognitive faculty has to be completely impaired, पूरी तरह खराब होना चाहिए दिमाग। ठीक है? तो पार्शियल डिल्यूजन आज की डेट में नहीं चलता, इट डजंट वर्क टुडे। और वैसे भी जब डिफेंस को प्रूव करना होता है दैट it is actually insanity, it gets very difficult. It doesn't work with documents nowadays. It is only the legal and not the medical insanity that absolves. ये हमने अभी पढ़ा कि खाली legal insanity ही काम करती है, medical insanity doesn't really help one. A person can be said incapable of knowing nature of the act if he at the time of doing it was ignorant of the physical characters of the act. ये बहुत important है। चलो इसका एग्जाम्पल अब देता हूँ, पता लग जाएगा क्या होता है फिजिकल कैरेक्टर। A good illustration is to be found in the case mentioned by Sir James Stephen. इन्होंने कहा है कि एक इडियट जो किसी का सर काट देता है सोए सोए, वो इंसान सो रहा है उसका सर काट देता है ये सोचकर कि जब ये उठेगा और अपना सर ढूंढेगा तो कितना मजा आए। ये होता है व्हेन यू आर इग्नोरेंट ऑफ द फिजिकल कैरेक्टर्स। फिजिकल कैरेक्टर क्या है? दैट ऑब्वियसली अ पर्सन वोंट गेट अप, और उसका सिर काट दिया जाएगा तो वो उठ ही नहीं पाएगा। लेकिन वो ये सोच रहा है इसका मैंने सिर काट दिया है, अब जब ये उठेगा और अपना सिर ढूंढेगा तो कितना मजा आएगा, मैंने छुपा दिया इसका सिर काट के। अभी क्लियर विद इट? इंसेनिटी पढ़ने में मजा बहुत आता है। It would be such fun to watch him looking about for his head when he is awake. ये गलत लिखा हुआ है। It is quite certain that he had no idea that his fun would be lost because the man would never be awake. वो आदमी कभी उठेगा ही नहीं। तो यहाँ पर if at the time of committing the offense the accused knew the nature, वही बात आ जाती है, फिर से घूम फिर के वही पॉइंट आ जाता है, फिजिकल कैरेक्टर्स, नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। अब यहाँ पे केसेस देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस अहमदुल्ला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है यहाँ पर कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? हमेशा अक्यूज के ऊपर होगा। अक्यूज को साबित करना पड़ेगा कि वो अनसाउंड था जब उसने वो एक्ट किया, ही वाज अनसाउंड, ही वाज ऑफ अनसाउंड माइंड, राइट? अब इसमें क्या हुआ कि एक जो अक्यूज था उसने अपनी सास को मार दिया। कैसे मारा? पहली बात तो ये थी उसका डाइवोर्स हो चुका था।
और उसके मन में एक बहुत ज्यादा गिला शिकवा थी अब अपनी मदर इन लॉ को लेकर, अपनी सासू माँ को लेकर बहुत ज्यादा उसके मन में गिला शिकवा थी। तो क्या हुआ कि वो रात को गया, उसने दीवार पे चढ़ा, एक टॉर्च लाइट की मदद से कमरे में घुसा, ठीक है, जहां पर उसकी सास जो थी वो सो रही थी। अब मुझे ये बताओ, ये वैसे बहुत ही फनी क्वेश्चन है, बट इनसेन था या नहीं था? इंसेनिटी प्रूव हो पाएगी? यस, नो? स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस अहमदुल्ला, इंपॉर्टेंट केस है ये, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस, ये बताने के लिए कि इंसेनिटी यहाँ पर प्रूव नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ठीक, इंसेनिटी प्रूव करना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, राइट। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा रीजन है। सिंपल रीजन क्या है? कि एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। अगर आप दीवार पे चढ़ रहे हो किसी को मारने के लिए, हाथ में आपके टॉर्च है, आप हथियार लेके जा रहे हो, और देयर इज अ वेरी स्ट्रांग मोटिव क्योंकि आपका डाइवोर्स होके हटा है, तो ये सारी चीजें प्रूव कर देंगी दैट यू एक्चुअली वांटेड टू किल द पर्सन। आप इंसेनिटी यहाँ पर प्लीड कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, रीड द लास्ट पॉइंट। इट सेज ऑल दिस शोड that the crime was committed not in a sudden mood of insanity। हमेशा ये बात याद रखने की होती है कि जो सडन इंसेनिटी का जो होता है ना, इट इज ऑलवेज अ सडन मूड। इंसेनिटी कभी प्री प्लान नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं प्री प्लान करके कोई काम करूं इंसेनिटी में। इट हैज टू बी सडन, ऑल ऑफ अ सडन। और यहाँ पर क्या था, बहुत अच्छे से प्रिसीडेड था, बहुत अच्छे से केयरफुल प्लानिंग हुई थी, और एक कूल कैलकुलेशन दिखाई दे रही है, एक कूल कैलकुलेशन दिखाई दे रही है यहाँ पर। In these circumstances, the Supreme Court, rejecting his plea of insanity, उसकी insanity की plea को reject किया, and setting aside the acquittals of, अब यहाँ पर आप देखो, इस बात को समझो कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही इसको वो कर दिया था, एक्विट कर दिया था इस इंसान को। और सुप्रीम कोर्ट ने जब यहाँ पे इंटरवीन किया था, तो यहाँ पर हाई कोर्ट का और सेशन कोर्ट का जो फैसला था उसको ओवर रूल करके इन्होंने अपना डिसीजन दिया था। यहाँ पर इसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिला था। कैपिटल पनिशमेंट तो आजकल बहुत ही रेयर मिलता है। चलिए अगले केस पर आते हैं। शेराली वाली मोहब्बत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वन सेकेंड। अब इसमें क्या हुआ कि अक्यूज ने, हैविंग किल्ड हिज वाइफ एंड डॉटर, अपनी पत्नी और बेटी को मारा विद अ चॉपर, और अपने आप को लॉक कर लिया, और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मेरी बेटी को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरी वाइफ को बचाओ, पुलिस को बुलाओ। तो यहां पर when the door was opened with an axe from outside, he was found standing near the door with a chopper in hand, while his wife and daughter were lying on the ground with bleeding injuries. वो खुद ही मारा उसने, खुद ही वो चिल्ला रहा है वहां पे खड़ा होकर कि मेरी बीवी को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, पुलिस को बुलाओ। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, आपको क्या लगता है इंसेनिटी प्रूव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? मनी सेज नो, बाकी लोग क्या कहते हैं? वो खुद ही चिल्ला रहा है कि मेरे बीवी को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, और पुलिस को बुलाओ। व्हाट डू यू थिंक, इंसेनिटी प्रूव हो पाएगी? Kulbir says no. Tanya says yes. Noor Sabha says no. Okay. Okay. यहाँ पर भी प्ली ऑफ इंसेनिटी जो थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी। उन्होंने कहा था दैट neither the absence of motive for killing his wife and child and nor attempt on his part to run away when the door was open indicates that he was either insane or lacked requisite mens rea। उन्होंने कहा ना ही मोटिव की कमी की वजह से, और ना ही इस वजह से कि वो भागा नहीं जब उसका दरवाजा खोला गया। इन दोनों रीजन से हम ये नहीं मान सकते कोई इंसेन था। इसका मतलब जब आपको डिफेंस प्रूव करना होता है, स्पेशली ऑन क्राइम्स लाइक मर्डर, एज एडवोकेट्स ऑल्सो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड आपके पास होना चाहिए अगर आपको डिफेंस में कोई भी जनरल एक्सेप्शन को प्रूव करना है।
तो सिर्फ ये प्रूव करना कि उसके पास कोई मोटिव नहीं था या देखो वो भागा नहीं, इसका मतलब उसको नेचर ऑफ द एक्ट नहीं पता था, वी कांट रियली से दैट। वो नहीं भागा, क्यों नहीं भागा, वी डोंट नो, वी कांट रियली से दैट ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द एक्ट, राइट। तो इसलिए यहां पर भी इंसेनिटी प्रूव नहीं हो पाई थी। वही बात रिपीट हो रही है कि अगर उसको प्रूव करना है, ये डिफेंस उसको लेना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो वैसे भी पागल है, वैसे भी इंसेन है, और उस मोमेंट में भी इंसेन था, इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑल्सो ही वॉज इंसेन, राइट। अब यहाँ पे accused was schizophrenic who was treated and cured. He stabbed a 1.5-year-old child who died and injured two others. ठीक है। A plea of insanity was raised as a defense, but the court took into consideration his subsequent behavior as he hid the knife, locked himself in the house to prevent arrest, and attempted to run away from the back door. He also tried to disperse the crowd by throwing brickbats from the roof. तो कोर्ट ने क्या कंसिडर किया, ठीक है वो स्किज़ोफ्रेनिक था, उसका ट्रीटमेंट चला, वो क्योर भी हो गया, उसे 1.5 साल के बच्चे को मार दिया, लेकिन कोर्ट ने देखा कि उसका सब्सिक्वेंट बिहेवियर क्या था, उसके जस्ट बाद उसने क्या किया। उसने क्या किया, अपने आप को छुपा लिया, उसने चाकू छुपा दिया, अपने आप को लॉक कर लिया, अरेस्ट से बचने के लिए भागा, पिछले दरवाजे से भागा। ही ऑल्सो ट्राई टू डिस्पेंस द क्राउड, उसने क्राउड को भी डिस्पेंस करने की कोशिश करी, उन पे सामान फेंक कर छत से। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इंसेनिटी प्रूफ यहाँ पर भी नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि वो जो सारे उसने सब्सिक्वेंट एक्ट किए, उससे ये पता लग रहा है दैट ही न्यू दैट ही हैड डन समथिंग रॉन्ग, राइट। उसको 302 के तहत सजा मिली थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी उसको।